बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम। और पाकिस्तान की सियासत में सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं वो अब मरकज़ बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसला करेगी पाकिस्तान की सियासत का रुख उसी तरफ जाएगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब ये फ़ैसला कर लिया है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत जारी की गई हैं कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए बराह रास्त जारी कर दिए जाएँ और ताकि सूबा पंजाब में सिर्फ़ और सिर्फ सूबा पंजाब में इंतखाबात का जो इनेकाद है उसको यकीनी बनाया जा सके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जब ये हिदायत जारी की गई हैं तो उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो केस की समाअत की है वो इन चैम्बर की है और उनके साथ दो मुअज़्ज़ज़ जजेस और भी साथ थे। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीर बख्तर उनके साथ थे। और जब इन चैम्बर केस की समाअत की गई तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वज़ारत ख़ज़ाना और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुना गया। लेकिन इन सब को फ़र्दन और अलग अलग सुना गया, जिसमें वज़ारत ख़ज़ाना ने ये रिपोर्ट पेश की कि हुकूमत के जो फ़ंड्स हैं, हुकूमत का जो कौमी ख़ज़ाना है उसमें तकरीबन 1400 अरब रुपए के लगभग रकम मौजूद है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी ये बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हुक्म देती है तो पीर के रोज़ सुबह होते ही ये फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और हमें इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वज़ारत ख़ज़ाना के जो कवानीन हैं वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वज़ारत ख़ज़ाना जो है या हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस तरह कौमी ख़ज़ाने को इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक कि पार्लियामेंट की मंजूरी ना ली जाए। पार्लियामेंट जो है वो जब मंजूरी देती है तो फिर कौमी ख़ज़ाने का इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ारत ख़ज़ाना का जो कानून है पब्लिक फ़ाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट वो भी इस सिलसिले में वाज़ेह है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए जो कवानीन पास किए गए हैं वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये पाबंद करता है कि वो पहले हुकूमत पाकिस्तान से मंजूरी ले और पार्लियामेंट से मंजूरी ले, फिर जो कौमी ख़ज़ाना है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल पीर के रोज़ ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिपोर्ट तलब कर रखी है कि सुबह सुबह होते ही हमें ये बता दें कि ये फ़ंड्स 21 अरब रुपए के ट्रांसफ़र हुए हैं या नहीं। एक दफ़ा फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दो ब्यूरोक्रेट्स सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, जिसमें वज़ारत ख़ज़ाना के एहलकार थे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एहलकार थे, उन्होंने सिर्फ़ अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि 21 अरब रुपए के फ़ंड्स निकालना कोई मसला नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का ये मसला होता है कि वो अपना कैरियर्स देखते हैं, अपनी पेंशन देखते हैं और जो उन्होंने सर्विस की हुई होती है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। कानून और आइन जो है अगर रुकावट आ भी रहा हो उनकी फ़ैसलों के सामने तो वो कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं कि उनकी भी बचत हो जाती है और हुकूमत के भी काम हो जाते हैं। अब आप देखें कि इसी तरह के जो फ़ैसले हैं वो पहले भी जारी होते रहे हैं और ख़ास तौर पर साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में भी इस तरह के फ़ैसले आए और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म जारी किया था कि वो कुछ फ़ंड्स थे जो कि जारी करने थे, लेकिन उस वक्त के जो गवर्नर थे उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को ये लिख कर दे दिया था कि आइन और कानून उनको ये इजाज़त नहीं देता कि वो इस तरह किसी भी किस्म के कोई फ़ंड्स सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर जारी करें। अगर स्टेट बैंक का कानून ये कहता है कि हुकूमत की मंजूरी ज़रूरी है तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अपने आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अगर स्टेट बैंक या वज़ारत ख़ज़ाना के कवानीन ये कहते हैं कि किसी किस्म की कोई मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है तो फिर ठीक है, लेकिन उस वक्त के जो गवर्नर स्टेट बैंक थे उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को लिख के दिया था कि कानून उन्हें इजाज़त नहीं देता, इसलिए ये वो फ़ंड्स जारी नहीं कर सकते। अब जब ये केस चल रहा है सूबा पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक़, तो उसमें जो डिप्टी गवर्नर पेश हुई हैं उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की कि उनको
कानून इजाज़त देता है या फिर नहीं देता, लेकिन उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने ये यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी है कि ये फ़ंड्स हर सूरत जारी कर दिए जाएंगे। अब इस सिलसिले में आप देखें कि कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी ख़जाना है उसका इजलास एक मरतबा फिर तलब कर लिया गया है और पीर के रोज़ उसका इजलास होगा, जिसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी पेश होंगे, गवर्नर स्टेट बैंक भी पेश होंगे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी इस इजलास में शिरकत करेंगे और अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी इस इजलास में शरीक होंगे। अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अब एक नई जो बहस है और जो बहरान है उसके ख़दशे का इजहार किया है और उनका ये कहना है कि हुकूमत ने अपनी पूरी कार्रवाई मुकम्मल की, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर एक बिल जो है ज़िमनी बिल, मालियाती बिल, मनी बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया, लेकिन कौमी असम्बली ने उसकी मंजूरी नहीं दी। काबीना ने भी उसको मुस्तरद किया और पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है उसमें भी ये करारदाद पेश की गई कि पंजाब के लिए, सूबा पंजाब के लिए सिर्फ फ़ंड जारी नहीं किए जाएंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म जारी कर दिया है तो फिर अब इसको देखने की ज़रूरत है कि आइन और कानून इस सिलसिले में क्या कहता है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त 21 अरब रुपए के फ़ंड्स जारी कर सकता है या नहीं, क्योंकि ये कौमी ख़जाने का मामला है। कल को अगर सुप्रीम कोर्ट की जगह कोई और इदारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये कहता है कि मुझे 100 अरब रुपये दे दे, तो क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कौमी ख़जाना इस तरह हुकूमत की मंजूरी के बगैर और पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर ये अरबों रुपए के फ़ंड जारी करता रहेगा? या फिर फ़र्ज़ करें कि कोई इदारे का सरबराह ये कहता है कि मुझे इदारे के लिए, मुझे अपने मुलाजमीन के लिए, मुझे मुलाजमीन को सहूलियात देने के लिए, मराहत देने के लिए 50 अरब रुपये चाहिए, तो क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस तरह कानून और आइन को देखते पसे पुश्त डालते हुए फ़ंड जारी कर देगा या फिर अपने कानून और आइन को सामने रखेगा? ये वो नुकात हैं जिनके ऊपर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना का भी इजलास होगा और उसमें देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद जो है वो किस तरह हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो बिल्कुल वाज़ेह है। अगर इलेक्शन कमीशन ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने या फिर हुकूमत ने 21 अरब रुपये के फ़ंड जारी ना किए तो उस फैसले में लिखा हुआ है कि हर सूरत तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अब ब्यूरोक्रेट्स के लिए, अफसरशाही के लिए ये बहुत बड़ा मसला है कि या तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करेंगे या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 21 अरब रुपये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी कर देगा ताकि सूबा पंजाब में, सिर्फ सूबा पंजाब में इलेक्शन का इनेकाद हो सके। अब देखते हैं कि कल ये ऊँट किस करवट बैठता है। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।